नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव के समय प्रस्तावकों का अहम रोल होता है क्योंकि चुनाव अधिनियम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार के साथ उसके प्रस्तावक या गवाह का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में बिना प्रस्तावक के आप नामांकन दाखिल नहीं कर सकते। तो आज हम बता रहे हैं मोदी के प्रस्तावकों की कहानी इस रिपोर्ट में। पांचवें चरण का मतदान 20 तारीख को है और सातवें चरण का मतदान 1 जून को है। वहीं छठवें चरण का मतदान 25 मई को होगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अब सातवें चरण के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में वाराणसी लोकसभा से नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके प्रस्तावकों की लिस्ट भी सामने आ गई है। तो आज हम अपनी इस स्टोरी में बताएंगे कि कौन है नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक। जी हाँ, खबरों की माने तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के कई नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर गए और काल भैरव मंदिर के दर्शन किया। इस घटनाक्रम से पहले पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों का नाम सामने आया, जिनके नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा, संजय सोनकर। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो पीएम मोदी के प्रस्तावक हैं। इसके साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग और त्रिपुरा के सीएम माणिक साह भी नामांकन के दौरान वाराणसी में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी वाराणसी में ही रहे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भव्य तरीके से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया और किस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जानकारी देते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार नरेंद्र मोदी बनारस से उम्मीदवार बने थे। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 5,81,022 वोट हासिल किए थे और जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थे। उन्हें 2,09,238 वोट मिले थे। कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर थे। उन्हें 75,614 और चौथे स्थान पर रहे थे विजय प्रकाश जायसवाल, जो कि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 60,579 वोट इन्हें मिले थे। वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और लग रहा है कि कोई उनके आगे टिक नहीं पाएगा और आसानी से मोदी यहां पर हैट्रिक लगा सकते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अजय राय को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही साथ बीएसपी ने अपने उम्मीदवार में बदलाव किया है और नए उम्मीदवार सैयद नियाज अली हैं। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि समीकरण क्या है और 1 जून को बनारस की जनता अपना मताधिकार का प्रयोग अब किस तरीके से करेगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का मार्जिन यहां से बढ़ता है या फिर नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद उनके प्रस्तावकों का जो नाम सामने आया, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।